नमस्कार। आज हम एक बहुत ही कह सकते हैं प्रभावशाली किताब पर बात करने वाले हैं। हाँ, एकार्ट टोले की द पावर ऑफ नाउ। बिल्कुल, अभी की शक्ति। इसका जो मूल संदेश है वो बहुत सीधा है लेकिन गहरा है। हाँ, कि असली ताकत और शांति वो सिर्फ इसी पल में है, अभी। तो आज हम यही कोशिश करेंगे कि इस किताब के जो मुख्य विचार हैं उनको थोड़ा समझें, खोलें। हाँ, टॉले कहते हैं कि हमारी जो ज्यादातर तकलीफें हैं वो या तो गुजरे कल के अफसोस में जीने से हैं या फिर आने वाले कल की चिंताओं में। मतलब ये सब दिमाग की उपज है। सही बात है। और इसमें जो एक बहुत दिलचस्प बात है ना, वो ये है कि किताब समय के हमारे आम ख्याल को ही चैलेंज करती है। अच्छा, किस तरह से? वो कहती है कि दो तरह का समय है। एक है घड़ी का समय, क्लॉक टाइम। हाँ, मतलब जो रोज के काम के लिए चाहिए, अपॉइंटमेंट, ट्रेन पकड़ना। एग्जैक्टली, प्रैक्टिकल चीजों के लिए। और दूसरा है मनोवैज्ञानिक समय, साइकोलॉजिकल टाइम। मनोवैज्ञानिक समय वो क्या होता है? ये वो है जब हमारा मन या तो बीती बातों में खोया रहता है, काश ऐसा होता, वैसा नहीं होना चाहिए था। अच्छा। या फिर भविष्य की प्लानिंग में, चिंताओं में, अगर ऐसा हो गया तो मुझे वो हासिल करना है। समझ गया। तो ये जो दिमाग में चलता रहता है। हाँ, वही। और किताब कहती है कि ज्यादातर दुख, बेचैनी, तनाव वो इसी मनोवैज्ञानिक समय से पैदा होता है। ये तो काफी सोचने वाली बात है। और इसी से जुड़ा शायद वो दूसरा आइडिया है कि आपका मन नहीं है, या ईगो। बिल्कुल, कि हम वो नहीं है जो हम सोचते हैं कि हम हैं। हमारा अहंकार या ईगो। हाँ, ईगो। किताब समझाती है कि ये असल में एक झूठी पहचान है, फॉल्स सेल्फ। झूठी पहचान मतलब ये कि हमने इसे बनाया है अपने विचारों से, अपनी भावनाओं से, हमें क्या पसंद है, क्या नहीं, हमारी सोशल इमेज, हमारी कहानियां, इन सब से जोड़कर एक मैं बना लिया है। अच्छा। और ये जो झूठा मैं है, ये लगातार डरा हुआ रहता है। इसे दूसरों से वैलिडेशन चाहिए, पुष्टि चाहिए। और ये हमेशा सिक्योर महसूस नहीं करता। बिल्कुल नहीं। ये या तो अतीत की किसी पहचान से चिपका रहता है, मैं वो था, या भविष्य में कुछ बनने की कोशिश में रहता है, मैं वो बनूंगा। और इसी से जुड़ा है वो पीड़ा शरीर वाला कॉन्सेप्ट, पेन बॉडी। हाँ, पेन बॉडी। ये भी बहुत महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट है। ये हमारे अंदर जमा हुआ पुराना भावनात्मक दर्द है। पुराना दर्द? जैसे गुस्सा, दुख, डर, कड़वाहट, वो भावनाएं जिन्हें हमने उस वक्त पूरी तरह महसूस नहीं किया, उन्हें दबा दिया। अच्छा। तो वो एनर्जी की तरह हमारे अंदर इकट्ठा हो जाती हैं। और फिर किसी छोटी सी बात से, किसी की टिप्पणी से या किसी याद से वो अचानक ट्रिगर हो जाता है। हाँ, बिल्कुल। वो एक्टिवेट हो जाता है और फिर हम पर हावी हो जाता है। हम बिना वजह गुस्सा या दुखी महसूस करने लगते हैं। बाप रे। तो इसका हल क्या है? टॉले कहते हैं कि इसे बस देखो, होशपूर्वक, बिना जजमेंट के, बिना ये सोचे कि ये मैं हूं। बस देखना है। हाँ, बस उसे एक एनर्जी फील्ड की तरह महसूस करो अपने अंदर, उसे होने दो। जब हम उसे इस तरह बिना उससे अपनी पहचान जोड़े देखते हैं ना, तो धीरे धीरे उसकी पकड़ कमजोर होने लगती है, वो घुलने लगता है। ये सुनने में तो बहुत अलग लग रहा है, लेकिन सवाल ये है कि ये जो आप कह रही हैं होशपूर्वक देखना या प्रेजेंस में रहना, हाँ, सचेत उपस्थिति, ये रोजमर्रा की जिंदगी में इतनी भागदौड़ में कैसे लाएं? क्या किताब कुछ प्रैक्टिकल तरीके भी बताती है? हाँ, बिल्कुल बताती है। और ये कोई बहुत मुश्किल चीजें नहीं है, छोटे छोटे बदलाव हैं। जैसे अपने विचारों को आते जाते देखना बिना उनमें उलझे। जैसे आप सड़क पर ट्रैफिक को देख रहे हो, गाड़ियां आ रही हैं, जा रही हैं, आप बस देख रहे हैं। बिना रिएक्ट किए। हाँ। दूसरा, अपनी भावनाओं को महसूस करना, रुक कर पूछना कि ये जो मैं महसूस कर रही हूं, क्या ये वाकई अभी की सिचुएशन से जुड़ा है या ये कोई पुरानी कहानी है जो चल पड़ी है। अच्छा। और अपने शरीर के अंदर क्या चल रहा है उस पे ध्यान देना, अपनी सांस पे ध्यान देना, हाथों में, पैरों में क्या संवेदना है, ये आपको तुरंत अभी में ले आता है। शरीर पर ध्यान देना। हाँ, और सबसे जरूरी, शायद सबसे मुश्किल भी, जो पल जैसा है उसे स्वीकार करना, उसका विरोध न करना। स्वीकार करना मतलब सरेंडर। हाँ, टॉले इसे समर्पण कहते हैं। ये समर्पण शब्द सुन के थोड़ा लगता है कि कहीं इसका मतलब ये तो नहीं कि बस हाथ पर हाथ धरकर बैठ जाओ, कुछ करो ही मत। नहीं, ये बहुत कॉमन गलतफहमी है। ये समर्पण वो नहीं है, ये हार मानना नहीं है। तो क्या है? ये है असलियत को स्वीकार करना, अंदरूनी तौर पर। मान लीजिए आप ट्रैफिक जाम में फंसे हैं, अब आप गुस्सा करें, चिल्लाएं, हॉर्न बजाएं। हाँ, उससे ट्रैफिक तो नहीं खुलेगा। बिल्कुल नहीं, उल्टा आप अंदर से और परेशान होंगे। समर्पण का मतलब है, ठीक है,
अभी सिचुएशन ये है कि मैं ट्रैफिक में हूँ, इसे स्वीकार कर लेना। अच्छा। और फिर जब आप अंदर से लड़ना बंद कर देते हैं तो एक शांति आती है, और उस शांति में आप ज्यादा स्पष्टता से सोच सकते हैं कि अब क्या करना है। शायद कोई और रास्ता लेना है या किसी को फोन करना है। मतलब ये निष्क्रियता नहीं है? नहीं, ये निष्क्रियता नहीं, बल्कि आंतरिक शांति के साथ एक्शन लेने की ताकत है। प्रतिरोध ही अंदरूनी संघर्ष पैदा करता है। और जब हम लगातार कोशिश करते हैं इस अभी में रहने की, इस उपस्थिति में, तो तौले कहते हैं कि यही असल में आध्यात्मिक ज्ञान का रास्ता है, स्पिरिचुअल एनलाइटनमेंट। कोई भविष्य की मंजिल नहीं। नहीं, ये भविष्य में पाने वाली कोई चीज नहीं है। ये अपने अंदर जो शांति, जो होना, बीइंग हमेशा से मौजूद है, बस उसे पहचानना है अभी, इसी पल में। और ये हमारे रिश्तों पर भी असर डालता है? बहुत गहरा। जब हम ईगो से हटकर प्रेजेंस से रिश्ते निभाते हैं तो वो जरूरतें पूरी करने का सौदा नहीं रहते, उनमें सच्ची मौजूदगी और प्रेम आता है। तो अगर हम पूरी बात का सार निकालें, अभी की शक्ति, हाँ, ये किताब हमें सिखाती है कि कैसे हम अतीत और भविष्य की जो ये दिमागी गुलामी है उससे आजाद हो सकते हैं। सही कहा। ये हमें इसी पल में जागने के लिए कहती है, अपने ईगो से परे जो हमारा असली स्व है उसे महसूस करने के लिए, और उससे एक गहरी शांति मिलती है। बिल्कुल, ये किताब एक तरह से माइंडफुलनेस के लिए और जिंदगी के साथ ज्यादा गहरे जुड़ाव के लिए एक प्रैक्टिकल गाइड जैसी है। और जाते जाते ये एक अहम सवाल छोड़ जाती है सोचने के लिए। क्या? कि अगर असली शक्ति सिर्फ अभी में है, तो आज, अभी ऐसी कौन सी एक, बस एक छोटी सी चीज है जिसे पूरी तरह वर्तमान में रहकर अनुभव किया जा सकता है।